एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रेवता सोकर उठता है तो एमिली उसे गुड मॉर्निंग कहती है तो वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है और वो सेलेस्टा को देख के उससे कहने लगता है क्या हुआ, तो एमिली उसे बताती है। वो कहती है कि उसका सिर दर्द हो रहा है और सेलेस्टा उसे बताती है जब भी कोई मैजिक स्ट्रोम आता है तो मेरा सिर दर्द से धड़कता है और भारीपन महसूस होता है और तूफान के खत्म होने के बाद मैं बेहतर महसूस करूंगी। ये सुनकर रेवता कहने लगता है फिर आज डंजन में वापस जाने की बजाय चलो एक बड़े घर को देखें। और वो अपने मन में कहने लगता है एक इतना बड़ा घर की वो मैजिक स्ट्रोम के दौरान बीमार महसूस नहीं करेगी। और फिर हम देखते हैं वो सब एक घर देखने के लिए आए होते हैं और रेवता कह रहा होता है कि ऐसा कोई घर है जो मैजिक स्ट्रोम के प्रभाव को कम कर सकता है। और वो सब उस घर के अंदर आ जाते हैं और सेलेस्टा का सिर दर्द करना बंद कर देता है और वो कहने लगती है मैं नहीं जानती थी कि ऐसे घर भी होते हैं जिनका ऐसा प्रभाव होता है। तो वो बंदा उसे बताता है ये प्रॉपर्टी मैजिक स्ट्रोम ब्लॉकिंग कंस्ट्रक्शन मेथड्स का यूज करके बनाई गई थी जो किसी भी मैजिक यूजर के लिए बहुत आश्वस्त करने वाला होना चाहिए। फिर एमिली उस घर की किचन को देखकर खुश हो जाती और वो कहने लगती ये बहुत बड़ी है और वो उस बंदे से उस घर का पर मंथ कॉस्ट पूछती है तो बंदा उसे 4 लाख पिलोज बताता है और ये सुनकर एमिली और सेलेस्टा दोनों चौंक जाती हैं। पर रेवता कहने लगता है कोई बात नहीं हम इसे ले लेंगे। तो ये सुनकर सेलेस्टा उससे कहने लगती है रुको रेवता हम नहीं कर सकते। तो रेवता उससे कहने लगता है एक घर जहाँ एमिली और सेलेस्टा हमेशा स्माइल कर सकती हैं हमारे नए घर के लिए क्राइटेरिया की मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर था। और इसके अलावा जब मैंने देखा कि अब तुम कितना बेहतर महसूस कर रही हो तो मैं किसी और ऑप्शन के बारे में सोच भी नहीं सका। और फिर हम देखते हैं रेवता सेलेस्टा के पास आके कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे मैजिक स्ट्रोम खत्म हो गया हो। तो सेलेस्टा हाँ कहती है और एमिली ने उस पूरे घर को चमका दिया होता है और उस चमचमाते घर को देखकर रेवता कहने लगता है एमिली एक ऐसी ताकत है जिसकी गिनती की जानी चाहिए। और सेलेस्टा कहने लगती है एमिली सचमुच अमेजिंग है और आज हम क्या करें। और तभी वहाँ पर ईवे आ जाती है और वो रेवता से गाजरें मांगने लगती है पर रेवता उसे अपने हाथ से रोक लेता है और वो कहने लगता है हार्वेस्ट फेस्टिवल जल्द ही आ रहा है तो मुझे लगता है हमें एर्जा द्वारा मुझे दी गई हाई प्राइस आइटम लिस्ट को फॉलो करना चाहिए और तेलुलु के लेवल 7 पर रेयर मॉन्स्टर्स की तलाश करनी चाहिए। और वो ईवे से कहने लगता है जब हम वहाँ होंगे तो हमें कुछ गाजरें मिलेगी। ये सुनकर ईवे उससे कहने लगती है माफ कर दी और तभी एमिली ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है तो वो तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। और फिर हम उन सभी को तेलुलु के लेवल 7 डंजन के अंदर देखते हैं जिसके अंदर बर्फ पड़ रही होती है। तो सेलेस्टा उन्हें बता दी है ये डंजन स्नो है और भी कैसे बने हैं इसके आधार पर कुछ डंजन में फ्लोर्स होते हैं जहाँ पर बर्फ पड़ सकती है। तो ये सुनकर रेवता उससे कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास हमेशा सारी जानकारी होती है। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है मैं ऐसा नहीं कहूंगी और वो दूसरी तरफ मुड़ के कहने लगती है वाह उसने मेरी तारीफ की। और फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं और तभी रेवता की नजर उसी आदमी पर पड़ती है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं और वो उन दोनों एडवेंचरर से कह रहा होता है मैं इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और ये कह कि वो रोने लगता है और कहने लगता है हर बार जब तुम दोनों को दर्द महसूस हुआ तो मुझे भी उसी तरह महसूस हो रहा है। और ये कह कि वो उन दोनों को गले लगा लेता है और कहने लगता है मुझे तुम पर गर्व है। और ये सब देखकर रेवता कहने लगता है उनका ब्रेन वॉश पूरा हो गया है। और तभी एक स्लाइम उनके सामने आ जाता है तो रेवता उस पर अटैक कर देता है और उस पर बुलेट्स फायर करने लगता है पर उस स्लाइम को कुछ भी नहीं हो रहा होता है और वो स्लाइम रेवता पर ही अटैक कर देता है। तो ये देखकर सेलेस्टा उससे कहने लगती है तुम किसी गट स्लाइम को अकेले नहीं हरा सकते। तो ये सुनकर रेवता उससे कहने लगता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो सेलेस्टा उसे बताती है जब मृत्यु ने कट होती है तो गट स्लाइम इनविंसिबल हो जाते हैं और वे उन पर हमला करने वाले लास्ट पर्सन से डैमेज नहीं उठाते। तो ये सुनकर रेवता कहने लगता है तो हमें इसे कमजोर करने और इसे खत्म करने के लिए किसी की जरूरत है। तो सेलेस्टा हाँ कहती है और वो स्लाइम पर फायर से अटैक कर देती है तो वो स्लाइम वहीं पर खत्म हो जाता है। तो सेलेस्टा कहने लगती तुम ये फ्लोर हमारे लिए छोड़ सकते हो और उन्हें खत्म करने के लिए रेवता सबसे बेस्ट है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एमिली स्लाइम पर अपने हथौड़े से अटैक कर देती है और रेवता उसे गोली मार के खत्म कर देता है। तो उसे ड्रॉप आइटम में बहुत सारी ऑनियंस मिल जाती हैं और उन्हें देखकर एमिली ईवे से कहने लगती है क्या तुम्हें ऑनियंस पसंद है। तो ईवे उससे कहने लगती है मुझे बस गाजर चाहिए। एमिली कहने लगती है ऐसे में मैं आज रात को करी बनाऊंगी और इसमें गाजर आलू प्याज के टुकड़े होंगे। तो ये सुनकर ईवे खुश हो जाती है और रेवता सेलेस्टा से कहने लगता है क्या तुम्हें करी पसंद है। और तभी एक स्लाइम रेवता पर अटैक कर देता है तो रेवता थोड़ी दूर जाके गिरता है और रेवता खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है सेलेस्टा हम इसे कैसे हरा सकते हैं। तो सेलेस्टा कहने लगती है इसे खत्म करने के लिए अभी भी किसी की जरूरत है। और तभी ईवे कहने लगती है मुझे इसकी एचपी पता है और मैंने पहले भी एक को मार डाला था। और ये कह कि वो स्लाइम पर अटैक कर देती है और उसके सिर पर एक चॉप मार के पीछे आ जाती है। और तभी रेवता स्लाइम को गोली मार के खत्म कर देता है तो उसे ड्रॉप आइटम में क्रिस्टल मिल जाता है। तो रेवता उसे उठा लेता है और वो कहने लगता है ये टीम वर्क की विक्ट्री थी। और सेलेस्टा उससे कहने लगती है वो ज्वेलरी उसकी ड्रॉप है और इक्विप होने पर ये कुछ अटैक्स को रिफ्लेक्ट करती है। और फिर हम देखते हैं एक स्लाइम रेवता पर अटैक कर रहा होता है और रेवता उस ज्वेलरी को देख के कह रहा होता है ऐसा लगता है ये अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और तभी वो स्लाइम अपने आप खत्म हो जाता है। रेवता को ड्रॉप आइटम में गाजर मिल जाती है और ईवे उस गाजर को उठा के खाने लगती है। और एमिली रेवता से कहने लगती है तुमने वहाँ खड़े रहकर ही इसे हरा दिया। पर रेवता कहने
लगता है खुद चीजों पर हमला करना फास्ट है। और फिर हम देखते हैं एरजा उस ज्वेलरी को देखकर कह रही होती है तेलुलु लेवल 7 से रेयर ड्रॉप है। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम इसे मुझसे खरीद लोगी है ना। तो एरजा हाँ कहती और वो उसे थैंक यू भी कहती है और वो कहने लगती है तुम्हारे कारण मेरी शॉप की रैंक और विश्वास का लेवल फिर से बढ़ जाएगा और यहाँ इस आइटम का प्राइस 30 लाख पिलोस है। और ये कहकर वो उसे 30 लाख पिलोस दे देती है और उन्हें देखकर रेवता कहने लगता है इतने ज्यादा। तो एरजा उससे कहने लगती है कीमत अभी ऊपर है क्योंकि ये लगभग हार्वेस्ट फेस्टिवल का समय है। और फिर वो सभी वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं और तभी एक लड़की उनके पास से गुजरती है और वो लड़की गिल्ड के अंदर आके कहने लगती है प्लीज मुझे अपनी पार्टी में शामिल होने दो। लेकिन कोई भी एडवेंचर उसे अपनी पार्टी में शामिल नहीं करता है और ऐसा करते हुए एरजा उसे देख लेती है। और फिर हम रेवता को निहोनियम के लेवल 5 डंजन में देखते हैं और उसके सामने एक स्केलेटन होता है जो कि पूरा रेड हो जाता है और वो रेवता पर अटैक कर देता है और उसे एक किक मार देता है। तो रेवता थोड़ा पीछे हो जाता है लेकिन वो भी उसे एक किक मारता है पर वो स्केलेटन बहुत स्पीड से उसकी किक को डॉच कर लेता है। तो ये देख कर रेवता बहुत स्पीड से उसके पास जाता है और उसे एक किक मार के खत्म कर देता है। तो उसे ड्रॉप आइटम में एक बीज मिलता है जिसे वो उठा के अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसकी थोड़ी मैजिक पावर इंक्रीज हो जाती है। तो रेवता कहने लगता है तो फ्लोर 5 के ड्रॉप्स आपके मैजिक पावर या आपके मैजिक पॉइंट्स को बढ़ा देते हैं पर मैजिक कैसे सीखते हैं। और फिर हम देखते हैं रेवता एक बॉक्स लिए होता है और वो कह रहा होता है बिल्कुल 30 लाख पिलोस का मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इसे खरीदा है। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है हाँ ज्यादातर लोग लेवल अप करके मैजिक सीखते हैं लेकिन तुम लेवल अप नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम इस फ्रूट को खाते हो तो तुम एक रैंडम मैजिक स्पेल सीख सकते हो तो इसे अभी खाओ और देखो क्या होता है। पर रेवता इसके लिए मना करता है और फिर हम देखते हैं रेवता ने इस फ्रूट को एक जगह पर रखा होता है और वो और सेलेस्टा उसे छुपकर देख रहे होते हैं और थोड़ी देर में वो फ्रूट एक मेटल स्लाइम में बदल जाता है। तो ये देखकर रेवता उसके पास पहुंच जाता है और रेवता को देखकर वो स्लाइम उसी जैसा बन जाता है। तो रेवता उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं पर रेवता उसे लात मार के थोड़ा दूर कर देता है और वो कहने लगता है मुझे लगता है ये एक मॉन्स्टर है जो कुछ भी कॉपी करता है उसकी 80% स्पेसेस अपने ऊपर ले लेता है। पर तभी वो मेटल रेवता पर अटैक कर देता है पर रेवता उसके हाथ को पकड़ के उसे ऊपर फेंक देता है और उसे गोली मार के खत्म कर देता है। तो रेवता को ड्रॉप आइटम में वही फ्रूट मिल जाता है। रेवता उसे उठा लेता है और उसे सेलेस्टा को बताता है तो उस फ्रूट में 2 मार्क होते हैं और उन्हें देखकर सेलेस्टा कहने लगती है क्या इसका मतलब ये हो सकता है। तो रेवता उससे कहने लगता है मुझे लगता है नहीं पर मुझे इस पर यकीन है। और ये कह के रेवता उस फ्रूट को खाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।